जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम व्याकरण पढ़ रहे थे और व्याकरण के अंतर्गत हमारे सर्वनाम चल रहे थे, विशेषण चल रहे थे, विशेषण। और विशेषण के अंतर्गत हम सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ाएंगे। और हमने 4 प्रकार के विशेषण पढ़े थे। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, और होता है आपका लास्ट परिमाणवाचक विशेषण। आज हम पढ़ेंगे पहले विशेषण के बारे में, वो है हमारा सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को जैसे शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा देखें इसकी क्या होती है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब कोई शब्द हो, वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला, जो भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे उस सर्वनाम को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आइए जाना, सार्वनामिक विशेषण के भेद कितने होते हैं। अगर भेद देखे जाए तो मैंने अभी आपको बताया, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर पहला आपका होता है सार्वनामिक विशेषण, ये जो मैंने पहले लिख रखा है। दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, और तीसरा होता है संख्यावाचक, और चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो हमारे ये सार्वनामिक विशेषण इसके 4 भेद होते हैं। तो 4 भेद मैंने यहाँ लिख दिए हैं। नंबर पहला होता है हमारा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन सा होता है? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि यह मूर्ति, ये मूर्तियां, वह मूर्ति, वे मूर्तियां, ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। ये निश्चित है। क्या है? ये निश्चित है, इसलिए इसे कहा जा रहा है यह मूर्ति है। जैसे कि ये किताब है, जैसे कि ये मार्कर है। तो ये क्या है? ये निश्चित है, ये मेरे पास है, इसलिए है ये। तो आइए दूसरे को देखते हैं। दूसरा हमारा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब ये कैसे? ये देखो, जैसे कि अनिश्चय से पता चल रहा है कि ये निश्चित नहीं है। अनिश्चय से ये हमें पता चल रहा है कि ये निश्चित नहीं है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति, कुछ लड़के, कुछ परेशानियां, कुछ बाधाएं, कुछ भी XYZ हो सकता है। तीसरा हमारा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये संबंधवाचक है। ये संबंध दर्शाता है, एक दूसरे से संबंध बताता है। जैसे जो युवक, जो युवतियां, जो पुस्तक, जो लड़के, जो लड़कियां, क्या ये मतलब ये एक तरह का संबंध बता रहा है। और जो और सो क्या होता है? ये संबंधवाचक ही शब्द होता है, जो और सो। चौथा है लास्ट हमारा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। जे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण आप जानते ही हैं, WH वर्ड जो होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे शब्द क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे कि कौन मनुष्य, क्या आ गया? कौन आ गया? कौन लोग, कौन आ गया? क्या काम, क्या आ गया? तो ये कौन, क्या, ये आपकी क्या है? ये प्रश्नवाचक है। ये क्या है? प्रश्नवाचक है। तो जैसे हमने सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद और 4 भेदों को हमने बहुत आसानी से पढ़ लिया। आगे इसके देखा जाए तो इसके 2 भेद और दिए गए। उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। अगर इसके 2 प्रकार होते हैं, उन दोनों को पढ़ लेते हैं हम आसानी से। जैसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम बिना बदले संज्ञा के पहले आकर क्या उसकी विशेषता बताता है। जैसे द्वारा पढ़ते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना बदले संज्ञा के पहले आकर, जो सर्वनाम बिना बदले संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, वह क्या होता है? आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कि यह घर मेरा है,
तो घर तो मेरा है, लेकिन कैसे मैं उसकी विशेषता पहले से कैसे बता रहा हूँ, यह घर मेरा है। जैसे वह किताब फटी है, वह किताब फटी है। दूसरा देख लेते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या है। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ें तो यह है जो सर्वनाम बदलकर इसमें बिना बदले और इसमें बदलकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है, वो क्या होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कैसा घर चाहिए, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो कैसा और ऐसा ये कैसे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ये विशेषता। घर तो चाहिए लेकिन कैसा चाहिए, आदमी नहीं देगा, लेकिन कैसा नहीं देगा, ऐसा आदमी नहीं देगा। तो ये शब्द जो हमारे मौलिक और यौगिक के ये शब्द बता रहे हैं, ये मौलिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। तो आई होप आपकी समझ में ये बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण परिभाषा देख लें। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण जो सार्वनामिक विशेषण है आपके, इसके ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, 4 भेद होते हैं। मान लो उसके पहला है आपका निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसे कि यह मूर्ति, ये मूर्तियां, वह मूर्ति, वे मूर्तियां, ये आपके सार्वनामिक विशेषण है। कैसे, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक तो आप जानते हैं, कोई व्यक्ति, कुछ लड़के, कुछ परेशानियां, कुछ बाधाएं, कुछ लड़कियां, कुछ लड़के, ये आपके क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक है। कुछ है ना, मैं क्या पता कितने हैं, इसलिए अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम पढ़े तो जो युवक, जो युवतियां, जो पुस्तक, जो लड़का, जो लड़की, जो आदमी, ये क्या है, ये संबंध बता रहा है। प्रश्नवाचक में मैंने आपको बताया था, प्रश्नवाचक मैंने आपको बताया था कि कौन, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये शब्द आए तो आपके प्रश्नवाचक होते हैं। इसको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको जानते हैं आप लोग। उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद और होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद और होते हैं। पहला भेद आपका होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो पहले देख लेते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। जो सर्वनाम बिना बदले, जो सर्वनाम बिना बदले संज्ञा के पहले आकर, जो सर्वनाम शब्द बिना बदले संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, तो वो होता है आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह घर मेरा है, वह किताब फटी है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम बदलकर, इसमें बिना बदले और उसमें बदलकर संज्ञा की विशेषता बताता है, तो वो क्या होता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कैसा घर चाहिए, ऐसा आदमी नहीं देगा। तो आई होप आपकी समझ में ये बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को 1-2 बार वॉच करें और आप देखें कि आपको इस वीडियो में ये सब कुछ याद हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी ये सार्वनामिक विशेषण मैंने पढ़ाया आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया या नहीं आया। मैंने इसको पहले इसलिए लिख लिया था क्योंकि ये लिखने में फिर बाद में बहुत टाइम लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ 10, 12, 15 मिनट की वीडियो में ही आपको ये सब कुछ आसानी से पता चल जाए और आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाए। तो आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करने वाले हैं, और पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि पढ़ने से ही क्या है कि हम हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वीडियो को और शेयर करें, अपने साथ साथ और लोगों को भी जोड़ें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।